इजी एवरेज डिफिकल्ट में से बताओ। See, it was average. Okay, Average था। I mean, yeah, it was average. Last time ज़्यादा, इस समय second attempt है मेरा। अच्छा, आपका सेकंड अचानक मतलब मिस रिप्रेजेंटेशन का जो है मैंने सोचा नहीं था वो आ गया। मतलब ऐसे फ्री कंसेंट में जो आता है, अगर वो फ्रॉड की जगह फ्रॉड कर देता ना तो बहुत सारे बच्चे लिख देते हैं ना, उसमें कंटेंट बहुत ज्यादा है। आते ना। हाँ, ये लोगों आसान पेपर था, मुश्किल पेपर था, ये बता दो बस, पास होने लायक था या नहीं? पास होने लायक था। पास होने लायक था, पक्की बात है। जैसे हर बार एक अटेम्प्ट में एक पेपर ऐसा आता है जो गड़बड़ वाला है, तो एमसीक्यूज में अब बताना है इजी, एवरेज या डिफिकल्ट। नहीं मतलब बच्चों, आप लोगों का पेपर कैसा रहा, कैसा गया? इजी, आसान था, मुश्किल था, कैसा था? एवरेज था, बट जो आपने पीडीएफ बताई थी ना, हाँ। जिसके अंदर वो पास्ट ईयर क्वेश्चन जी, और कंपाइलर। हाँ, उसमें से क्वेश्चन काफी थे, आए थे। चाणक्य पीडीएफ के नाम से हमने डाला था। हाँ, वही। हाँ, आपका क्या? 30 में से 28 भाई, तुम्हें तो आना ही पड़ेगा भाई, देख लो यही है वो आदमी। आपका क्या? ये सर हाँ, क्लिक करो भाई, इधर दिखाना है मेरे को, थोड़ी दिखाना है। सब्सक्राइब। हाँ, ऑलरेडी सब्सक्राइब है भाई। अब हमें पेड क्लासेस फ्री में मिलेंगी गाइस। सब्सक्राइब में? अच्छा, हाँ, ठीक है भाई, सब्सक्राइब है। चलो, बहुत बहुत धन्यवाद, ऑल द बेस्ट अगले में। हाँ जी, तो मेरे बच्चों, अब हम चले हैं अपने सफर पर। दिसंबर 2025 में सभी बच्चों को अच्छे मार्क्स से पास कराने के लिए पहला पेपर जिसमें है लॉ का, और हम चल रहे हैं बच्चों से सीधा एग्जाम सेंटर पर, पूछेंगे लाइव कि लॉ का पेपर कैसा गया। वैसे तो एक्सपेक्टेड है क्योंकि पिछला बार अकाउंट्स का पेपर थोड़ा सा मुश्किल आया था, तो हो सकता है लॉ या किसी और सब्जेक्ट का पेपर थोड़ा मुश्किल बना दे, लेकिन वो पता चलेगा हमें सामने जाके। अगर पेपर के एमसीक्यू सोल्यूशन चाहिए हो तो वीडियो को लाइक और नीचे कमेंट करके बोल देना कि एमसीक्यू सोल्यूशन दो, और अगर आपको ऐसा लगता है नहीं एमसीक्यू सोल्यूशन से दिमाग खराब हो जाता है तो नीचे कमेंट कर देना सर एमसीक्यू सोल्यूशन नहीं देना है। मेरे बच्चे, फ्री क्लासेस हैं आप सभी के लिए एएस की, जी हाँ, और अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का वेटेज इस बार बढ़ गया है, पेपर पैटर्न चेंज हो गया जिसकी वीडियो मैंने डाल दी है। फ्री क्लासेस अगर आपको चाहिए तो नीचे दिए गए ऐप पे डाउनलोड करके, और जो नंबर है उस पे स्क्रीनशॉट भेज देना जो नीचे दिया है कि भाई हमने आपके चैनल को कर रखा है सब्सक्राइब, और अब हमें अलॉट कर दीजिए अपनी पेड वाली क्लासेस को फ्री क्लासेस में, जी हाँ, और आपका पेपर जाएगा बहुत ही बढ़िया। जो बच्चे लाइव सेशन में, जो बच्चे लाइव में नहीं मिल पाते हैं हमें या सामने नहीं मिल पाते, तो नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा आज का पेपर आपका कैसा रहा, और अकाउंट्स में कोई भी मदद चाहिए आपको, सुपर 40 या कुछ भी, हमें आप उसे डिटेल में बता सकते हैं नीचे कमेंट करके। तो मैं मिलता हूं आपसे अभी सीधा एग्जाम सेंटर पर। चलिए, मुश्किल था मतलब इजी, एवरेज, डिफिकल्ट, अगर एक चीज बतानी हो तो कैसा बताओगे? मिडिल एवरेज था। एवरेज था, मतलब बहुत ज्यादा इजी भी नहीं था और बहुत ज्यादा डिफिकल्ट। जैसे एक पेपर आता है पूरे अटेम्प्ट में, पिछली बार अकाउंट्स का आया था आउट ऑफ द बॉक्स, जो कह रहे थे भाई फेल करवा देगा ये, तो ऐसा पेपर था क्या? या पास होने लायक था? एमसीक्यूज कैसे थे? एमसीक्यू भी इजी, मॉडरेट लेवल थे, मतलब कि थोड़ा बहुत भी अच्छे से। 40 वाला पेपर है कि पास हो जाएंगे, तो बाकी प्रैक्टिकल सब्जेक्ट में तो स्कोर खिंच जाएगा। चलो, ऑल द। और अकाउंट्स की तैयारी कैसी है ये बताइए? अकाउंट्स की तैयारी तो हो रखी है, पेपर थोड़ा अकाउंट से भी ज्यादा जो डर है इस बार वो टैक्स के पेपर में है, क्योंकि बहुत कुछ बदल गया है। तो आपकी तैयारी कैसी है टैक्स में? टैक्स में तो अच्छी, टैक्स में अच्छी तरह है। चलो भाई, ऑल द बेस्ट। क्या नाम है आपका? मोहित। ओके, थैंक यू। ठीक है, मतलब पास होने लायक है नहीं है? देखो, बाकी तो 3 प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है, स्कोर तो उसमें खिंचेगा, बस लॉ में पास होने वाली बात है। हो जाओगे पास? क्या नाम है आपका? नाम है, अब बाकी नहीं हो तो नहीं, अरे पास होने लायक पेपर है तो पास हो जाएंगे, उसमें क्या है, हो जाओगे पास। सुपर 40 से 1-2 क्वेश्चन फंसे नहीं फंसे? 1-2 फंसे थे ना, उससे वही तो बोल रहा हूँ मैं आपको, अपनी पीडीएफ कहाँ रखी थी उसकी? पहले बतानी देनी चाहिए। हाँ, पीडीएफ उसमें लिंक नहीं, उसमें टेलीग्राम में थी ना। कौन ढूंढता ऊपर जाके टेलीग्राम में? अरे यार सर, लेटेस्ट में थी भाई। उसी में लिंक लगाओ दो ना। अच्छा, चलो ये भी हम आगे से कोशिश करेंगे, उसी में लगा दें। लिंक लगा दो। चलो, ओवरऑल अब अकाउंट्स की तैयारी कैसी है? ठीक है, पास होने लायक है? टैक्स की बताओ यार, मुझे टैक्स में बड़ा इंटरेस्ट है इस बार, क्योंकि बहुत कुछ चेंज हुआ है। अच्छी खासी है। चलो भाई, ऑल द बेस्ट भूपेश। ओके भाई लोगों, आसान पेपर था, मुश्किल पेपर था, ये बता दो बस, पास होने लायक था या नहीं? पास होने लायक था। पास होने लायक था, पक्की बात है। जैसे हर बार एक अटेम्प्ट में एक पेपर ऐसा आता है जो गड़बड़ वाला है, वो तो नहीं है ये वाला, इसमें 40 आने भी मुश्किल है, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है, आसान था। इजी, एवरेज, डिफिकल्ट के कैटेगरी में क्या? एवरेज। आपका क्या नाम है? कुणाल। आपका? आपका? आदित्य। शुभम। रोहित। अच्छा, ये बताओ, अगला जो पेपर है वो अकाउंट्स का है, तो बाकी 3 पेपर में नंबर खिंच जाते हैं, तो ये पेपर कौन सा वाला था? 40 वाला था, 60 वाला था, कौन से वाला था? अगर उसमें कैटेगरी देनी हो आपको तो, या एमसीक्यू कैसे थे ये बता दीजिए। एमसीक्यू थोड़े ठीक है, ठीक ठाक है। थोड़ा सा इधर आ जाइए भाई, हम रोड पे हैं। एमसीक्यू पास होने लायक थे। अच्छा, कौन से क्वेश्चन ऐसे जो आपने अनएक्सपेक्टेड थे, मतलब जो आप सोच रहे थे कि? वुमेन डायरेक्टर वाला था। वुमेन डायरेक्टर वाला अनएक्सपेक्टेड था? नहीं यार, मैंने करा नहीं। अच्छा, आप ही नहीं किया था, ठीक है। और कोई क्वेश्चन? ऑडिट कमिटी वाला पहले से आता था, और मिसरिप्रेजेंटेशन भी, इंडेमनिटी गारंटी तो एक्सपेक्टेड था। एथिक्स में भी मेरे ख्याल से कोई नया क्वेश्चन नहीं था, पूरा वही थे, पूरा सेम क्वेश्चन थे। तो अगर मान लीजिए आपसे पूछूं अकाउंट्स, कॉस्ट और टैक्स, आपको सबसे ज्यादा किस में डर लगता है? टैक्स में, क्योंकि इस बार चेंजेस बहुत ज्यादा है।
पता चले बच्चे ने पूरा क्वेश्चन सॉल्व कर दिया और उसे यही नहीं पता कि कौन से टैक्स रिजीम से सॉल्व करना था। तो इस बार तो उसको लेके तो भाई थोड़ी तैयारी करना, बाकी ऑल द बेस्ट, है ना? ओके, ऑल द बेस्ट। किसी की एग्जाम्शन है किसी सब्जेक्ट में? इस बार कॉस्ट डीटी में है। चलो भाई ऑल द बेस्ट। पर ये बताओ, आसान था या थोड़ा मुश्किल था? पेपर आसान था। आसान मत बोलो यार, बहुत सारे बच्चे बुरा मान जाएंगे। लास्ट टाइम पे सभी कुछ याद नहीं है। मिक्स हो गया थोड़ा सा। और एमसीक्यूज कैसे थे? एमसीक्यू तो वो क्वेश्चन बैंक से ही दे सारे। क्वेश्चन बैंक से थे सारे, यही शूट का है उसी से थे। उसी से, मतलब बाहर से ज्यादा एमसीक्यूज नहीं थे। बट मेरा क्या है, मैं वर्किंग मिक्स मेरा सब मिक्स हो जाता है। अच्छा, आप वैसे मैंने काम आपकी भी करते हो और वीडियो उसमें? पे कमेंट भी किया था। अच्छा, आपने कमेंट मेरे को किया था। लास्ट टाइम पे बताया था। हाँ, अच्छा, क्या नाम है आपका? विशाल। विशाल। और अब ओवरऑल कैसी तैयारी बाकी 3 सब्जेक्ट्स की? मतलब मैं किस में डर लग रहा है उसे बता दो। काउंटिंग और पोस्ट को लेके तो थोड़ा कॉन्फिडेंट हूँ। टैक्स में थोड़ी प्रॉब्लम है। चलो भाई ऑल द बेस्ट पेपर के लिए। ओके यार, आसान बोल के ना बहुत सारे बच्चे बुरा मान जाएंगे, वो कह रहे आसान पेपर था। क्या आसान लगा आपको? कौन सा वाला पेपर, मतलब कौन सा वाला पार्ट आसान था? कॉन्ट्रैक्ट, नेगोशिएबल या क्या? देखो एमसीक्यू तो आसान है। एमसीक्यू आसान लगे थे। डिस्क्रिप्टिव में कौन से टॉपिक से नए क्वेश्चंस आए जो आपने देखा ही नहीं कभी क्वेश्चन की, ये वाला क्वेश्चन भी है, ऐसा कुछ लगा आपको सेक्शन बी में? ऐसा तो कुछ नहीं। सारा पढ़ा था। एथिक्स वाला जो क्वेश्चंस थे वो कर लिया आराम से, और जो कॉन्ट्रैक्ट वाला था उसकी तैयारी थी बढ़िया। अच्छा, आगे आने वाले जो पेपर हैं आपके, उसमें सबसे ज्यादा डर किस में लग रहा है, बस इतना बता दो। मुझे तो टैक्स में लग रहा है। टैक्स में ज्यादा भाई सबका। चलो भाई ऑल द बेस्ट, ऑल द बेस्ट। बच्चों, आप लोगों का पेपर कैसा रहा? कैसा गया? इजी, आसान था, मुश्किल था, कैसा था? एवरेज था, बट जो आपने पीडीएफ बताई थी ना, हाँ। जिसके अंदर वो पास्ट ईयर क्वेश्चन जी, और कंपाइलर। हाँ, उसमें से क्वेश्चन काफी थे, आए थे। चाणक्य पीडीएफ के नाम से हमने डाला हाँ, था। हाँ, वही। हाँ, आपका क्या नाम है बच्चे? कशिश। आपके एमसीक्यूज कैसे गए? एमसीक्यूज तो बेकार ही गए। एमसीक्यूज बेकार गए? आपको एमसीक्यूज कैसे लगे? एमसीक्यूज तो इजी थे, 4-5 थे। ये मिक्स रिएक्शन है, तो इसे जनरलाइज ना करें, है ना? तो ओवरऑल पास होने लायक तो था ना पेपर? ओवरऑल पास होने लायक तो था ना पिछली पेपर? बार से इजी लगा। पिछली बार से इजी लगा आपको? आपका कैसा गया बच्चों पेपर? ठीक था। ऐसे तो नहीं पेरेंट्स खड़े हैं उसके सामने बोलना पड़ेगा क्योंकि इंटरमीडिएट का पेपर कभी इजी होता ही नहीं है ना? तो बाकी जो लेंदी नहीं था। हाँ, लेंदी नहीं था पहले की तरह। हम सॉल्व कर पा रहे थे। पास होने लायक तो था ना पेपर? बहुत इजी थे। क्योंकि आपने जो मैजिक पीडीएफ दी थी उसमें से आया था, हाँ, एमसीक्यू सारे ज्यादातर आगे थे उसमें से। चलो बहुत बढ़िया। अच्छा, आगे आने वाले जितने भी पेपर है उसमें सबसे डिफिकल्ट कौन सा लगता है, ये बताओ। टैक्स, कॉस्ट। आपको कॉस्ट लगता है? आपको Tax। टैक्स में चेंजेस बहुत सारे हैं, तो बड़े ध्यान से करना पड़ेगा। चलो बच्चों, ऑल द बेस्ट, ऑल द बेस्ट। हाँ, अलग से बताओ भाई। मैसेज के रिप्लाई की बड़ी कंप्लेंट चलती रहेगी, वो तो अब इतने सारे बच्चे में से। कैसे गया वैसे पेपर? 28 पक्की बात है? 30 में से 28? भाई तुम्हें तो आना ही पड़ेगा भाई, देख लो यही है वो आदमी। आपको कैसा गया बच्चा? आपकी टेलू टेक्निक ने मेरे को बचा लिया। कैसे? एक मेरा केस स्टडी था, हाँ। वुमेन डायरेक्टर का केस स्टडी आया भाई एक केस स्टडी आई वुमेन डायरेक्टर की, उसमें टिल्लू टेक्निक ने बचा लिया, बच्चा बता रहा है। हाँ। कैसे कैसे भर दिया आपने प्रोविजन? प्रोविजन ही भर दिए Women सारे। पर- लास्ट में फिर इन द गिवन केस छोटा सा छोटा कंक्लूजन, सा वो लास्ट में conclusion दिखेगा भाई, लिख दिया। कंक्लूजन Last उसमें में दिक्कत ही बाकी नहीं है। प्रोविजन रिलेटेड सारे प्रोविजन लिख दिए चलो, तो वीडियोस देखते हो? वीडियोस देख, जस्ट अभी आने से पहले आपकी वीडियो देखकर आया था टिल्लू टेक्निक की, कैसे प्रोविजन लिखना वो वो last केस वाला। स्टडी कैसे आज जो सुबह डाली थी। अपलोड करी थी। चलो बहुत बढ़िया भाई। मैंने उसमें क्या बचा नाम है लिया आपका? मेरे पास। रुद्राक्ष। आगे आने वाले पेपर में सबसे मुश्किल कौन सा लग रहा है? नहीं, मेरे को इसका डर था। बस इसी का डर था, बाकी सब सॉर्टेड है। एग्जीबिशन सारी है सर। एग्जामिशन आ रही है। ऑल द बेस्ट। आपका पेपर कैसा गया बच्चे? बहुत अच्छा था। बहुत अच्छा था। एमसीक्यूज कैसे थे? एवरेज एवरेज था, मतलब बहुत ज्यादा आसान तो मत बोलो भाई, बच्चे बुरा मान जाएंगे। MCQ में 3-4 क्वेश्चन जो ऐसे थे, मतलब नए थे? ट्रिक थे। अच्छा, और जो बाकी डिस्क्रिप्टिव में कुछ नए क्वेश्चंस दिखे आपको? अचानक मतलब मिस रिप्रेजेंटेशन का जो है, मैंने सोचा नहीं था वो आ गया। मतलब ऐसे फ्री कंसेंट में जो आता है, अगर वो फ्रॉड की जगह फ्रॉड कर देता ना, तो बहुत सारे बच्चे लिख देते हैं ना, उसमें कंटेंट बहुत 60+ ज्यादा आ जाते है। ना। हाँ, लेकिन बाकी लिख तो दिया होगा ना आपने, ऐसे कुछ ना कुछ तो लिख ही दिया होगा। सेक्शन डाल दिया मैंने, सेक्शन 18 होता है सर। अच्छा, मिस रिप्रेजेंटेशन। और जो केस स्टडीज है वो वुमेन डायरेक्टर से उसमें लिखा है या छोड़ दिया? मैंने वो वाला छोड़ दिया, मैंने छोड़ वो वाला दिया। देखा, बेली का जो ड्यूटीज होता है, हाँ, वो लिख दिया वो लिख दिया। आपने। एक क्वेश्चन आया था बेली अच्छा का। अच्छा। तो आगे आने वाले पेपर में सबसे मुश्किल कौन सा लग रहा है आपको, या आपको जिसमें डिफिकल्ट लगती है? कुछ भी नहीं है। चलो भाई, ऑल द बेस्ट। क्या नाम है सबसे आपका? मस्त वो टैक्स में लग रहा है, टैक्स में 60+ जाएगा। चलो, ये बहुत बढ़िया है भाई, मेरे को एक बच्चा मिला है ऐसा टैक्स वाला। चलो पेपर ये बताओ कि एक शब्द में इजी, एवरेज या डिफिकल्ट, बस बात खत्म। एवरेज पेपर था, एवरेज पेपर था। तो एमसीक्यूज में अब बताना है इजी, एवरेज या डिफिकल्ट। नहीं मतलब आपको देखने में कैसे लगे? एवरेज थे। अच्छा, कहीं से ये तो नहीं कह सकते कि बहुत इजी पेपर था, कि 2-3 बच्चों ने बोल दिया, मुझे बहुत गुस्सा आया उन पे। बोलो एक बार ही बुला दो। वो शायद अगली बार भी मिलेगा। अच्छा, बाकी के जो 3 पेपर है, ये बताओ सबसे ज्यादा डर किस में लग रहा है? सबसे ज्यादा डर बाकी के जो 3 हो गया। आप किसी में नहीं। अरे बाकी के 3 अब कोई डर नहीं है, पास में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, अब हो जाएगा। अगर इस वाले पेपर में एमसीक्यूज में
अगर इस वाले पेपर में एमसीक्यूज में 20 प्लस आपके बन जाए गलती से 20 प्लस तो ओवरऑल स्कोर क्या 40 प्लस या 50 प्लस जा सकता है फिर? 50 प्लस तो मत बोलो। अच्छा, ऐसे क्वेश्चन कौन से थे जो आपको आते नहीं थे लेकिन जब मजबूरी में अटेम्प्ट करके बना के आए हो? बताओ कौन से वाले? अरे कह रहे सब में से 2 करो। अरे वो लाइबिलिटीज वाला था ना, जब पार्टनर्स का। हाँ, लाइबिलिटीज ड्यूटीज एंड लाइबिलिटीज, ठीक है। आप कौन सा? रेमेडीज फॉर ब्रीच। अब एक गधी कह रही रेमेडीज फॉर ब्रीच जो है वो बना के फाउंडेशन से पढ़ते आ रहे हैं। बना रही है बनाया जो होगा, जो एथिक्स का सेकंड क्वेश्चन था, एथिक्स का जो सेकंड क्वेश्चन आया था वो बनाया था आपने, लेकिन एथिक्स के मेरे ख्याल से क्वेश्चन नए नहीं थे। वो रेलेवेंट था, relevant था, लेकिन relevant। मुझे एक जैसे लग रहे तो थे। कोई क्वेश्चन रिपीट हुआ क्या जो जून 2025 में भी आया हो? रिपीट तो कुछ नहीं हुआ ना, अलग से आते हैं कोई क्वेश्चन, कोई प्रॉब्लम नहीं। पढ़ के है, बिल्कुल नहीं आया। चलो तो ओवरऑल ठीक हो गया। सबसे आसान अब एक पेपर बताना है आपको, आगे आने वाले पेपर में सबसे आसान। एक 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 कॉस्ट कॉस्ट टैक्स। हालांकि मैं ही पढ़ाता हूं तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं। चलो भाई, ऑल द बेस्ट। चलिए ठीक है, आ जाओ बच्चे। आप भी, क्या नाम है आपका? योगिता। आपका देखो पेपर मुझे ऐसा लगा। नाम बताओ अच्छा, पहले। कुमकुम। इजी एवरेज डिफिकल्ट में से बताओ। See, हाँ, it कोई was बात नहीं। average. Average था। I mean, yeah, it was average. Last time ज्यादा, इस समय सेकंड अटेम्प्ट है मेरा। अच्छा, आपका सेकंड ठीक है, और 40 आने वाला है। पहले डर खत्म कर दो मेरा, मेरे को थोड़ा सा डर लग रहा है आपसे बात करने में। 40 आ जाएगा। पास होने लायक, क्योंकि प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स में तो स्कोर खिंच जाता है, वो तो सबको वो तो पता कर है लेंगे। है ना, एग्रीगेट भी निकल जाएगा अब उसमें। एक चीज पूछनी थी बताइए। हमें, जो वो वुमेन डायरेक्टर वाला क्वेश्चन आपने अगर देखा होगा, अभी मैंने क्वेश्चन नहीं देखा, लेकिन तो वो आई थिंक दिस इज नॉट फ्रॉम आवर सिलेबस। आई मीन एक बार देख लेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन अगर आपने वीडियोस देखते हो, चैनल देखा हुआ है, अगर आपने एक टेक्निक बताई थी मैंने, अगर आपको कोई केस स्टडी नहीं आ रही है तो उसका प्रोविजन भर दीजिए वुमेन डायरेक्टर से रिलेटेड सारा, इन द गिवन केस में क्वेश्चन को थोड़ा सा बता दीजिए और कंक्लूजन को लास्ट में। तो अगर आपने ऐसा कर दिया है तो 5 नंबर डेफिनेटली आपको मिलने वाले हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। हाँ, बस अगर यही डर है तो वो मैंने क्लियर कर दिया। बाकी हाँ, तो आप 4 या 5 मतलब वो डिपेंडिंग अपॉन कौन चेक कर एक रहा और है। चीज, एक आंसर था ना, थोड़ी एम्बिग्यूटीज थी मतलब मुझे। कौन से वाले में? एथिक्स का नेचर एंड रेलेवेंस टू बिजनेस, तो जी। उसका जो मेन रेलेवेंस है मैंने वो देख दिया, और मैंने आंसर मेन रेलेवेंस जो बिजनेस एथिक्स है मैंने वो लिख दिया, और यहाँ एथिक्स पूछा हुआ था, रेलेवेंस टू बिजनेस। नहीं तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। नहीं सर, वो अलग अलग नहीं, अलग तो है, लेकिन ऐसा नहीं वो आपके आंसर को काट देंगे, ऐसा कभी भी नहीं होगा। आप आंसर शीट उठा गए, मैं हर साल देखता हूँ बच्चों की आंसर शीट। अगले अगले अटेम्प्ट Second के group। वीडियो में नहीं आनी चाहिए। सेकंड ग्रुप में आओगे ना, Second group में सेकंड ग्रुप आऊंगी, में आओगे, first group वैसे में के नहीं second में नहीं आएंगे। आऊंगी। चलिए, अच्छा, बाकी के जो पेपर हैं आपके, उसमें से सबसे ज्यादा डर वाला कौन से वाले में है? कॉस्ट थोड़ा कॉस्ट में डर है, क्या बात कर दी। अकाउंट्स में और टैक्स टैक्स हो जाएगा, टैक्स हो जाएगा। IDT अमेंडमेंट्स पिछली बार कवर्ड पेपर है, अमेंडमेंट्स आपने पढ़ लिए हैं टैक्स की? वही जो जून में थे वही ना। नहीं, अमेंडमेंट्स मतलब बाय डिफॉल्ट एंड ओल्ड टैक्स रेजिम पढ़ लिए सारी, पक्की बात है। चलो भाई, ऑल द कॉस्ट में बेस्ट। बस आप करा देना। कॉस्ट में वो तो मैं सभी करा रहा हूँ। चलो, कैसा था पेपर? इजी, एवरेज, डिफिकल्ट? सर पास होने लायक है या नहीं है? पहले ये पास डर होने खत्म। लायक तो था पास होने सर, पर लायक। हमारी तैयारी उतनी बेस्ट नहीं थी। कोई बात नहीं, अगर लॉ में 40 आ जाएं, मान के चलिए एक बार के लिए, तो बाकी सब्जेक्ट्स में कैसी तैयारी है अब ये बताओ? बाकी सब्जेक्ट्स में अच्छी है। अच्छी तैयारी है। बाकी सब्जेक्ट्स में ऐसी तैयारी कि एग्रीगेट में भी निकल। करा देना आज। अकाउंट्स मैं करा दूं? अकाउंट्स में पढ़ाते ही नहीं, लेकिन बता देंगे आपको। सुपर 40 थ्योरी जो भी हम देते हैं वो आपको मैजिक PDF तो आ ही जाएगी, उसकी कोई प्रॉब्लम वाली। आपका क्या नाम है? अदिति। अदिति। आपका? शशि। तो लाइव सेशंस देखते हो हमारे? सब्सक्राइब किया हुआ है? पक्की बात है। तो भाई इस बार कॉस्ट और टैक्स में, हाँ जी, हाँ, चलो चेक करा भाई, आज चेक कराते हैं हम पहले। कहाँ फॉलो किया हुआ है? ये सर हाँ, क्लिक करो भाई, इधर दिखाना है मेरे को, थोड़ी दिखाना है। सब्सक्राइब। हाँ, ऑलरेडी सब्सक्राइब है भाई। अब हमें पेड क्लासेस फ्री में मिलेंगी गाइस। सब्सक्राइब में? अच्छा, हाँ, ठीक है भाई, सब्सक्राइब। चलो, बहुत बहुत धन्यवाद, ऑल द बेस्ट। अगले में हाँ, धन्यवाद। आगे मिलते हैं, अकाउंट्स की भी तैयारी कराएंगे। ओके, ऑल द बेस्ट। तो देखो भाई, जो भी केडीसी में फेस टू फेस क्लासेस लेते हैं उन्हें हम पिक एंड ड्रॉप की फैसिलिटी भी देते हैं, है ना। तो मतलब एग्जाम सेंटर से उठा के उनके घर तक फेंकने की जिम्मेदारी हमारी है। ठीक है भाई, तो सारे बच्चे एक बार सब्सक्राइब बोल दो भाई जल्दी से। 25,000 होंगे या नहीं होंगे?